नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़े थे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है और इसके कितने प्रॉपर्टीज है उसको भी पढ़े थे। हम लोगों ने कितने प्रॉपर्टीज पढ़े थे? टोटल 5 प्रॉपर्टीज पढ़े थे और उस सारे प्रॉपर्टीज़ को आपको प्रूफ करके भी दिखाए थे, पूरा सॉल्यूशन करके भी आपको दिखाए थे और आपको बोले थे कि आप अगर आप पांचों प्रॉपर्टी जितने भी प्रॉपर्टीज आपको बताए हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में, अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं तो हम फिर से उसको सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्यूशन कर दे रहे हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। तो चलिए आइए सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं और उसके सॉल्यूशन को करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और सारे चीज़ों को बारीकी से हम आपके पास समझाने का कोशिश करेंगे और आप उसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिसेस का क्या निकालना है आपको? प्रत्येक मैट्रिसेस का आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है। तो हम आपको बताए थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना है? इंटरचेंज करना है। क्या करना है? इंटरचेंज करना है। रो को किसमें? कॉलम में, और कॉलम को किसमें? रो में डाल देना है। ठीक है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में डालना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रही है मैट्रिसेस है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 5, 1/2 और -1, ये एलिमेंट है मैट्रिसेस के। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है? ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये था किसमें? रो पे था। किस पे था? ये रो पे था। ये क्या, सॉरी, ये कॉलम पे था। किस पे था? कॉलम में था। और ये क्या बन गया? रो बन गया। यानी कि 5, 1/2 -1 किस में चला गया? रो में चला गया। यानी कि ये मैट्रिसेस जो था ये किस में था? इसके जो एलिमेंट थे वो कितने थे? कॉलम में थे। कॉलम में थे और ये किस में चला गया? रो में चला गया। यानी कि इसमें से कितने रो थे? 3 रो थे। और कितने कॉलम? 1 कॉलम थे। तो यहाँ पे आके बन गया कितना? 1 रो और 3 कॉलम बन गए। ठीक है, तो यानी कि इंटरचेंज हो गया। बहुत ही आसान है, आपको बताए थे कि आपको क्या करना है? इंटरचेंजिंग करना है। समझ में आ गया? एक में उसी तरह फिर क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ए बराबर दिया 1 -1 2 3, ये एलिमेंट दिया है मैट्रिसेस के। ठीक है, इसका क्या करना? ट्रांसपोज करना। क्या करना है? ट्रांसपोज करना, इंटरचेंज करना। तो इसका भी क्या चले जाएगा? रो वाला जो एलिमेंट है वो कॉलम में चला आएगा। जैसे 1 -1 किस में चला गया? कॉलम में। 2 3 जो ये रो में था ये भी कॉलम बन गया। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज ऑफ ए निकल गया। सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका है, ए बराबर मैट्रिसेस दे रखा है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये इसके मैट्रिसेस ऑफ जो ए का जो मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका क्या करना है? ट्रांसपोज करना। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज सभी को बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा कि रो को कॉलम में भेजना है और कॉलम को रो में लेके चले जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो एलिमेंट है ये रो पे है, इसको लेके चले आए कॉलम में। ठीक है, फिर ये भी रो पे है, इसको लेके चले आए कॉलम में। फिर ये भी रो में है, इसको लेके चले आए कॉलम में। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, यानी ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेम हूबहू वही कंडीशन करना जो कि आपको बताया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं इफ़ ए जो मैट्रिसेस है उसके जो एलिमेंट है -1 है, 2 है एंड 3 5 7 9 -2 1 और 1। ठीक है, ये मैट्रिसेस ऑफ ए के एलिमेंट है। नेक्स्ट है मैट्रिसेस ऑफ बी के जो एलिमेंट है वो है -4 1 -5 और उसके बाद में है 1 2 0, उसके बाद 1 3 1। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी के जो एलिमेंट है इसको क्या करना? देन वेरीफाई दैट। क्या करना है? वेरीफाई करना, यानी प्रूव करके आपको बताना है कि ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर में है या नहीं है।
आप अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको इन सारे चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से आपको अवगत कराया गया है, पहचान कराया गया है और आपको प्रूफ करके भी दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एलएचएस को पहले लेके आते हैं, क्या करते हैं एलएचएस पार्ट को पहले हम लोग निकाल के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ए प्लस बी को निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे ए प्लस बी को सबसे पहले निकाल के आएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ए का जो एलिमेंट है वो क्या है, ए का एलिमेंट ये है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, और बी के एलिमेंट क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये ए और बी के एलिमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में जोड़ देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं -1 प्लस -4। ठीक है, इस तरह लिखेंगे 2 + 1, इस लिखेंगे 3 प्लस -5 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 5 + 1। ठीक है, 7 + 2, क्लियर, 9 + 0। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से जोड़ सकते हैं। -2 -2 1 1 + 3 1 + 1। ठीक है, यहाँ से इन दोनों के एलिमेंट को क्या किए, एक दूसरे में आपस में क्या किए, जोड़ दिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, -5 आया, 2 + 1 3 एंड 3 + -5 -2 आ गया। फिर देखिए 5 + 1 6, ये सब तो सभी को आता है क्योंकि सब चीज़ हम लोगों ने बच्चे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे कितना रिजल्ट बना, ए प्लस बी कितना बना, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि अदला बदली कर देंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये वाला जो एलिमेंट है ये रो में जो है इसको कॉलम में लेके आ गए, फिर इसको कॉलम में लेके आ गए और फिर इसको भी कॉलम में लेके आ गए। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज का जो वैल्यू आया वो कितना कितना आया, -5 -6 -1 3 9 4 -2 9 2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस वाला पार्ट को देखेंगे। नाउ आर एच एस इक्वल टू के में क्या दिया है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम लोग ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज को भी निकालना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, ए का जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। ए का जो एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये ए का एलिमेंट है और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, इसी जगह कर देंगे ताकि यहाँ बाद में फिर आपको वहाँ पे दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, साइड में उसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। रो में था तो कॉलम में लेके चले गए और कॉलम में था तो उसको रो में लेके चले गए, तो ये का टेका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह बी का भी कर लेंगे, सामने में ही बी का जो एलिमेंट लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि ट्रांसपोज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अब आ चुका है, तो इसमें अब ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हम आते कंडीशन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, हम लोगों ने ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया और बी ट्रांसपोज भी निकाल चुके हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं क्या क्या किए, -1 -4। ठीक है, 5 + 1 -2 + 1। ठीक है, इस तरह से सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। आप लोगों को इस तरह से आपको जोड़ने तो सबको आ गया अब, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर सेकंड वाला को, फिर सेकंड इसको साथ, इसके साथ। इस तरह से सभी एलिमेंट को एक दूसरे में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। जब उसको ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ जो बराबर देखे लिखा गया -5 6 -1, उसके बाद में है 3 9 4 -2 9 2। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि RHS LHS का जो मान आया था हम लोगों को, क्या आया था, -5 -6 -1 3 9 4 -2 9 2। उसी तरह से फिर हम लोगों का RHS का भी मान वही लेके आ चुका है, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि LHS बराबर में, एक मिनट, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर देंगे। LHS बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल प्रूव हो गया क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो क्या आ गया, समान हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का ही दूसरा पॉइंट है। आपको इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था। ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर में होता है। सेम वही कंडीशन करेंगे, सिर्फ जहाँ पे प्लस था यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा देंगे, वहाँ प्लस था तो प्लस करते थे। ठीक है,
तो सेम उसी तरह ए माइनस बी करेंगे तो ए के जो मैट्रिसेस को एलिमेंट है ये है -1 2 3 सभी को पता है। अभी हम लोगों ने इसी पे सवाल बनाया 5 7 9 -2 1 1। फिर बी का है -4 1 -5 1 2 0 1 3 9 सॉरी 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -1 -4, ठीक है, 2 -1 3 -1। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इन सारे एलिमेंट को एक दूसरे में माइनस कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए। क्लियर। अब यहाँ से सभी को ये सब चीज़ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पे टाइम लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना रिजल्ट आया, 3 आया, 2 -1 1 आया, 3 -5 8 आ गया, 4 आ गया, 5 -1 7 -2 5 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पे -2 -1 -3 हो गया, -1 -3 -2 1 -1 0। क्लियर। यहाँ तक a माइनस बी का जो हम लोगों का रिजल्ट आया क्या क्या आया, 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो ट्रांसपोज तो भाई हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। क्या करेंगे, रो को कॉलम बना लेंगे और कॉलम को रो बना लेंगे, ये हम लोगों का ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, ए माइनस बी का जो हॉल ट्रांसपोज बना, देखिए यहाँ पे रो वाला जो एलिमेंट है ये कॉलम में चला आया, ये वाला भी रो ये भी कॉलम में आ गया, ये वाला भी रो कॉलम में आ गया। इस तरह से हम लोगों का क्या, ए माइनस बी का जो हॉल ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आया क्या आया, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग ए माइनस बी का हॉल ट्रांसपोज को निकाल चुके हैं। अब हम लोग RHS की तरफ आते हैं। RHS में देखिए क्या दिया है कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, सेम वही कंडीशन करना, एक एलिमेंट को लिख के इसके सामने में इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। क्या होगा, इसका रो इसका कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका कॉलम इसका रो बन जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से बी वाला जो एलिमेंट है इसके सारे एलिमेंट की जो रो वाला है इसको क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, इसके भी और इसके भी। ये हमारा बी का ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज तो निकाल के लेके आए भाई, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। फिर बी का ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दिए, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को एक दूसरे में घटा लेंगे। ठीक है, इस तरह से सभी एलिमेंट को एक दूसरे से घटा लेंगे। घटाएंगे तो आप इस तरह से आपको लिखना होगा। अगर आप डायरेक्ट भी लिख पाएंगे तो आपको डायरेक्ट भी लिख लेना है, उससे कोई दिक्कतें नहीं। हम आपके लिए और आसान करने के लिए एक पॉइंट और लिख दिए हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज। जब उसको घटाएं तो यहाँ पे ए माइनस बी का जो ए ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आया कितना आया, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो ये आ गया ए माइनस बी की हॉल ट्रांसपोज के बराबर में ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे कि इफ़, क्वेश्चन समझिएगा, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए का ट्रांसपोज का रिजल्ट पहले ही दे चुका है। क्या दिया, एलिमेंट 3 4 -1 2 1 0 1। ठीक है, एंड बी बराबर में दिया है -1 2 1 1 2 3। कहता है देन वेरीफाई दैट, पहला कंडीशन दिया है ए प्लस बी का हॉल ट्रांसपोज निकाल दीजिए और इसके बराबर में क्या, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या बराबर है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपके लिए लिख दें, इट इज़ गिवन दैट, यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है, ए का ट्रांसपोज का जो रिजल्ट वो पहले दे चुका है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, 3 4 -1 2 और 0 1 इसके बराबर में है। ठीक है, अब जब इसका ट्रांसपोज को जब निकाल देंगे, ट्रांसपोज से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, रो किस में चला जाएगा, कॉलम में, और कॉलम किस में चला आएगा, रो में चला आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए को जब ट्रांसपोज से बाहर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा ये क्या हो जाएगा, 3 -1 0, क्योंकि ये कॉलम में था तो ये रो बन गया, 4 2 1 ये रो बन गया। ठीक है, ये हम लोगों का ए का एलिमेंट आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, बी वाला जो पार्ट है इसको हम लोग, बी वाला जो पार्ट है, बी का जो एलिमेंट है क्या क्या दे रखा है, -1 2 1 1 2 3। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, देखिए इसका ट्रांसपोज किया हुआ था जिसको ट्रांसपोज से हटा लिए, इसका ट्रांसपोज नहीं किया तो इसको क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है, -1 1 2 2। ठीक है, अब सॉरी 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे -1 1 2 2 1 3।
ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, LHS बराबर में दिया है कि A प्लस बी का हॉल ट्रांसपोज निकालना है मेरे भाई। A प्लस बी के हॉल ट्रांसपोज को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए A में दिया है, A का जो हम लोग निकाल के लाएँ, क्या निकाले, 3 माइनस 1 0 4 2 1, ठीक है, यहाँ लिख दिए। अब प्लस में B का एलिमेंट जो है यहाँ पे -1 2 1 1 2 3, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। सभी को जोड़ने के लिए आता है, सभी एलिमेंट को क्या करेंगे, एक दूसरे में जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जब जोड़ें तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस -1, यहाँ पे माइनस में 1 है तो इसलिए -1 लिखे। आप अगर माइनस प्लस चिन्ह है तो आप उसको आगे ब्रैकेट देने बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपसे एक सवाल गलती होगा, आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। सभी को इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, A प्लस बी को ऐड करने के बाद रिजल्ट कितना आया, 2 1 1 5 4 4, ठीक है। इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। तो रो वाला पार्ट किस में चला जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। इसका भी रो कॉलम बन जाएगा। तो ये हो गया A प्लस बी के हॉल ट्रांसपोज का रिजल्ट लेके यहाँ आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे RHS निकालते हैं। RHS बराबर दिया A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे देखिए A का ट्रांसपोज तो पहले से ही दे रखा है, दिया था ना यहाँ पे 3 4 -1 2 और 0 1, ये दिया गया है आपके क्वेश्चन पे ही, ठीक है। उसके बाद B का जो हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, ये हो जाएगा B में देखिए यहाँ पे 1 -1 2 1 1 2 3, ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रो वाला पार्ट ये कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ट्रांसपोज आ जाएगा -1 1 2 2 1 3। अब यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो 3 4 -1 2 0 1, अब प्लस में -1 1 2 2 1 3। एक दूसरे को क्या किए, जोड़ लिए। क्या किए, जोड़ लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 3 प्लस -1 4 प्लस 1, ठीक है, -1 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 1 1 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज कितना आ गया, इन दोनों को जब ट्रांसपोज किए यहाँ पे देखिए कितना निकला, 3 प्लस -1 2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज किसका रिजल्ट और A प्लस बी के हॉल ट्रांसपोज का रिजल्ट देखिए दोनों क्या है, बराबर में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इसको प्रूव कर लिए, ठीक है। ये हो गया LHS बराबर में RHS आ गया, ठीक है। तो फिर आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको नेक्स्ट सवाल लेके आएंगे आपके लिए और वहाँ से फिर आपको और सॉल्यूशन करा के आगे ले जाने वाले हैं। तो आप आज का वीडियो में यहीं तक। तो आप लोग इतना सभी को जितने भी सवाल आज के इस वीडियो हम लोगों ने सॉल्यूशन की, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आप गारंटी आपको देते हैं ना, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा आपको कोई और देने वाला नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से सभी चीज़ों का कंटेंट आपको दिया जाएगा। जिस टाइम में आपका मॉडल पेपर जारी होगा फिर वहाँ से बताया जाएगा और सारे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको फिर यहाँ से मेरे तरफ से सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जाए और आप अच्छे नंबर से पास होकर आएँ, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए इन चैनल से, PK फॉर स्टडी से आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा और यहाँ से हमेशा सही जानकारी आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।